सब लोग मिल करके परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का 3 बार श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास बनिए। समस्त यजमानों को दानदाताओं को अतिथि महानुभावों को आनंदित कीजिए। इस कार्यक्रम में पधारे हुए विद्वानों को विद्यार्थियों को और इस आश्रम के सभी ट्रस्टियों को अधिकारियों को आप परमात्मा स्वस्थ कीजिए, सुखी कीजिए, आनंदित कीजिए। कीजिए। ओम
शांति शांति। शांति। सबको सादर नमस्ते जी। मंच पर विराजमान सरलता, विनम्रता और विद्वता के साक्षात अवतार प्रतिमूर्ति हमारे आचार्य जी, ब्रह्मा जी, साथ में इस यज्ञ कार्य का लंबा अनुभव रखने वाले और संस्कारों के माध्यम से ये वीर भूमि हरियाणा को सुवासित करने वाले हमारे आचार्य शक्तिदेव जी, इस कार्यक्रम के संचालक श्री शशि मुनि जी, पिताजी हमारे नाम तो भूल गया, पिताजी को देता जगदीश जी, और कवि अधिकारी महानुभाव कार्यक्रम सुधार जगदीश मेहता जी, जितेंद्र मेहता जी, सभी वंदनिया पूजनिया मातृशक्ति और सभी यजमान महानुभाव। देखिए, एक मंत्र यहाँ पढ़ते हैं, आहुति प्रदान करते हैं हर दिन। आप लोगों को याद भी होगा, आचार्य बड़े श्रद्धा से प्रेम से बोलते हैं हमारे मंत्र क्या है? सख्येत इंद्रवादिनो, याद है ना? बोलिए, सख्येत इंद्रवादिनो मां भेमा सव सरस्वते, मां भेमा सव सरस्वते, त्वामभिप्रणो नुमो, त्वामभिप्रणो नुमो, जेतारम् अपराजितम्, जेतारम् अपराजितम्। प्राणाय नमो, यस्य सर्वम् इदं वशे, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। देखिए, इन दोनों मंत्रों पर कुछ चर्चा करेंगे। सार क्या है पहले बता दूं कि जब तक हम ईश्वर की विशेषता को नहीं जानेंगे, ईश्वर की महत्ता को नहीं समझेंगे, ईश्वर की उपयोगिता को भली भांति अपनी बुद्धि में नहीं बैठाएंगे कि ईश्वर की स्तुति करने से, ईश्वर की भक्ति करने से, ध्यान करने से, साधना करने से, उपासना करने से, ईश्वर का चिंतन मनन गुणगान करने से, ईश्वर की स्तुति करने से क्या लाभ होगा? अगर जब तक इसको हम नहीं समझेंगे तो इन श्रेष्ठ कर्मों से या श्रेष्ठतम कर्म से हम अपने को वंचित ही रखेंगे। इसी प्रकार से यज्ञ करने से क्या क्या लाभ होता है नहीं जानेंगे तो यज्ञ से दूरी बना के रहेंगे। ये शरीर क्यों मिला है नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो बस खाओ पियो मजा करो में जीवन को बर्बाद कर देंगे। वेद में कहा है जो शरीर है ना जी, ये यज्ञ कार्य के लिए मिला। यमते यज्ञा तनु, तनु माने शरीर। शरीर क्यों मिला है? यज्ञ कार्य करने के लिए मिला है। तो अगर आप इस बात को समझेंगे, अपने जीवन को यज्ञमय बनाएंगे, स्वयं को याज्ञिक बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे और परम पिता परमात्मा की सख्यता को प्राप्त करते हुए जीवन के हर मोड़ में, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे। जैसे मंत्र में कहा, सख्येत इंद्रवादिनो मां भेम सबसस्पते। हे सबसस्पति, सबस माने बल, बल के, ओज के, धन संपत्ति के, पूरे संसार के प्रति सबसस्पति, सब प्रकार के बल के प्रति
परम पिता परमात्मा। आपकी सख्यता में, आपकी मित्रता में हम कभी भयभीत नहीं होंगे, नहीं हो सकते। मां प्रेम, अगर ईश्वर को मित्र बना लेंगे तो मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। वृद्धावस्था में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। सबकी स्थिति एक दिन ऐसी आने वाली है कि एक दिन बिस्तर में आराम से आपको लेटना पड़ेगा। ये भागा दौड़ी इतने सारे क्रियाकलाप काम नहीं कर सकते। भक्ति आश्रम में हर दिन आ नहीं सकते। एक दिन ऐसा होगा कि आपको अपने घर में, अपने कमरे में बैठना पड़ेगा। उस समय यदि आपकी उपासना में, भक्ति में, जप में, ध्यान में प्रवृत्ति रही थी, आपका अभ्यास रहा था, आपका संस्कार बना हुआ था, तो आप उपासना में, ध्यान में, जप में समय लगा सकते हैं। नहीं तो आप खुद अनुभव कर सकते हैं। अनेक पति देव ऐसे होते हैं और अनेक धर्म पत्नियां ऐसी होती हैं। अनेक पिता ऐसे होते हैं, अनेक पुत्र ऐसे होते हैं। जैसे कि प्रहलाद कितना ईश्वर भक्त था और उसका पिता हिरण्यकश्यप कैसा था? एकदम नास्तिक है कि नहीं? ये पिता पुत्र जोड़ी देख लो, दो भाई देख लो। एक भाई एकदम तन मन धन से यज्ञ के लिए, योग के लिए, ईश्वर उपासना के लिए, धर्म काम के लिए समर्पित होता है, और एक भाई उसको मतलब नहीं, वो धन हाँ आप करो होता है, ये धर्म का माप का, मेरा काम धन कमाने का। दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन एक भाई धंधा में उलझा रहता है और एक भाई धर्म को बढ़ाता रहता है। दो भाई, एक ही माँ के दो संतान। देखो पति पत्नी भी ऐसा ही। पति तो बहुत धार्मिक, ठीक है, और बस दान पुण्य में तत्पर रहने वाले, और पत्नी मना कर देती है, नहीं नहीं इतना दान मत करो, इतना पुण्य मत करो, घर को भी देखो, परिवार को देखो, क्या बार बार यज्ञ करते तो शिविर में नहीं आती पत्नी। कहते जानता हूं मैं, गुड़गांव के सज्जन है, स्वामी जी समझाओ ना पत्नी को, घर में लेते समझाओ ना। मैं कहा दोनों शिविर में आओ, समझाए कुछ। तो पत्नी की रुचि नहीं है, एकदम सत्य घटना है। योग में रुचि नहीं, किसी में रुचि नहीं। कई बार पतिदेव ऐसे मिल जाते हैं, आप पत्नी को छूट, हाँ जाओ सब हवन करो, दान करो, पुण्य करो, खुद नहीं बैठेंगे हवन में, वो ध्यान जब में संस्कार नहीं। तो देखो पति पत्नी होते हुए भी, भाई भाई होते भी, पिता पुत्र होते भी, हर व्यक्ति संस्कार से चलता है, याद रखिए, है कि नहीं जी? अब सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है और वो पूर्व जन्म से उपार्जित है, प्राप्त है। तो अगर पूर्व जन्म में संस्कार नहीं है तो इस जन्म में संस्कार बना लो, जो अगले जन्म में काम आएगा। ये देख रहे पीत वस्त्र वाले आजकल मिलते हैं क्या? और लाल वस्त्र पर स्वामी जी बैठे, देखो तो स्वामी जी बैठे हैं, नहीं मिलते। आज के जमाने में ये पीत वस्त्र, लाल वस्त्र मिलते हैं क्या? लाखों में एक खोजने को भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? वानप्रस्थी सन्यासी, जो वैदिक सन्यासी, वैदिक वानप्रस्थी कितने? बहुत कम है। तो क्यों? क्योंकि संस्कार बने। तो संस्कार को बनाएं, तो त्वाम अभिप्रणमो, उस परम पिता परमात्मा को बारंबार प्रणाम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। जो कभी पराजित नहीं होता, जेतारम अपराजितम, सदा विजय को प्राप्त करता है, कभी किसी से पराजित नहीं होता, अपराजित है। ऐसे परमात्मा के शरण में आए, ऐसे परमात्मा के ध्यान में मन लगाएं और उसके सही स्वरूप को जाने। ठीक है, एक मंत्र है, उसमें ईश्वर के स्वरूप की चर्चा है। दो मंत्र बताऊंगा आपको, ईश्वर की भी चर्चा है, जीवात्मा के भी और प्रकृति की भी, त्रैधवाद की सिद्धि होती है। ठीक है, देखो कौन सा मंत्र है, आपको याद होगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्
जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं तमाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। इन दोनों मंत्रों में आज का ब्रीदिंग ये बताया गया, जीवन में जीना कैसे, रहना कैसे, सुख से कैसे रह सकते हैं। तो मां गृह कहा कि लोभ लालच मत करो और कैसा अनुभव करो कि ईशावास्यम इदम सर्वम जो कुछ देख रहे हैं ये ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, या ईश्वर सब जगह व्याप्त है। सकोतस्रोतश्च विभु प्रजासु, समस्त प्रजा के अंदर, संसार के अंदर वो ओत स्रोत हो रहा है। यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है सभी जगह वो समाया हुआ है। ठीक है, आप एक प्रश्न तो लोग पूछ लेता हूं, पीछे वाले को बताइए, ईश्वर सब जगह है इस बात को मानते हैं? अच्छा, क्या विष्ठा में है? विष्ठा माना मैला, गंदगी, गोबर जी है? बताओ जी पीछे वाले, मदद संकोच करते है कि नहीं है? तो गंदा क्यों नहीं होता? गंदगी में रहता है फिर भी गंदा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, शरीर नहीं, क्या गंदा होगा उसका, वो परम पवित्र है। तो यत्किंच जगत्याम जगत, सब जगह व्याप्त है। ये चर्चा ईश्वर की हो गई, एक ईश्वर, एक अनादि तत्व ईश्वर। फिर आगे क्या कहा दूसरी पंक्ति में? तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, ईश्वर सब जगह व्याप्त है और वो सबका स्वामी भी है, जगत का मालिक है। तो त्याग पूर्वक भोग करो। तो भोग कौन करेगा? जीवात्मा। और ये जगत क्या है? प्रकृति। मां गृह किसके लिए कहा गया है कि लोभ लालच मत करो? ये आप शब्द सुनते हैं, गिद्ध। गिद्ध क्या होता है? पक्षी। देखते बनाए गिद्ध, गिद्ध मुद्दा आता ना, उल्लू की आत्म, सुसुलू की आत्म, इसमें आता ना है, इसमें आता है जहीश में आत्म, इसमें आता है उद्ध गिद्ध आत्म। गिद्ध के काल को छोड़ो, तो गिद्ध कैसा होता है? लालची होता है, लोभी लालची। तो कहा मां गृह, लोभ लालच मत करो। कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है? तो किसका है? सस्य, ईश्वरस्य, ईश्वर का है। तो एक ईश्वर, एक हम जीवात्मा और एक प्रकृति जिसे संसार बना हुआ है, ये तीनों अनादि है। तीन अनादि पदार्थ आप सुने थे ना जी, और भाई तो 6 अनादि पदार्थ है। तो कोई जानता है अनादि पदार्थ 6 कौन कौन से हैं? आदि नहीं पता? 3 का पता है ना, और 3 सुन लीजिए। एक तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, और 3 पदार्थ हैं दिशा, काल और आकाश। ये चर्चा आती है वैशेषिक दर्शन में। दिशा मानिए दिशा, काल आकाश में भी अनादि है। तो परमात्मा सभी दिशाओं में सर्वत्र व्याप्त है। तो फिर कहा कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ये जीवात्माओं ईश्वर कहते हैं कर्मों को करते हुए जिजीविषेच्छतं समाः, 100 साल तक जीने की इच्छा करो। और कैसे कर्म करते हुए? देखो, कर्म एक प्रकार का भी होता है, कर्म 2 प्रकार का भी होता है, कर्म 3 प्रकार का भी होता है, और कर्म 4 प्रकार का भी होता है। बोलने का ढंग है। जो कोई भी आप चेष्टा करते ना, शरीर से, वाणी से, मन से, जो कोई प्रयत्न करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए और दुख से निवृत्ति के लिए, जो कोई भी चेष्टा करते हैं वही कर्म, उसको कर्म कहते हैं। यह कर्म एक प्रकार का सब आता है। दूसरा कर्म 2 प्रकार का होता है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म।
फिर कर्म 3 प्रकार का, एक और जोड़ दो, योग दर्शन के अनुसार कर्म 3 प्रकार का भी होता है, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और विस्मृत कर्म। और कर्म 4 प्रकार का भी होता है, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, विस्मृत कर्म और निष्काम कर्म, है ना। 4 प्रकार कर्म होता है। तो इनमें से कहा निष्काम कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो, इसके लिए प्रयत्न करो, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म नहीं हो पा रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आप सकाम शुभ कर्म कर सकते हैं। सकाम और निष्काम 2 प्रकार के कर्म ये भी होते हैं। ये तो कई प्रकार से कह सकते हैं। योग दर्शन में और भी विभाग है, 3 प्रकार के और भी आते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत माने जो स्वयं करते हैं, कारित माने करवाते हैं, अनुमोदित माने समर्थन करते हैं जिसका, अनुमोदित। ऐसे कर्म का और भी 3 विभाग कर सकते हैं। जो कर्म कर रहे हैं क्रियमान, ठीक है, जो कर्म हो चुका संचय हो गया संचित, जिसका कर्म फल भोग रहे हैं प्रारब्ध, जिसको भाग्य कहते हैं। ये कर्मों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा दी गई। तो कर्म कौन करेगा? जीवात्मा, वो भोग भोगने वाला है जीवात्मा, और परमात्मा नहीं भोगता। ठीक है, दोनों जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही इस प्रकृति में रहते हैं। एक पेड़ में रहते हैं, कौन सा मंत्र है? एक वृक्ष में 2 पक्षी हैं। हाँ चलो बोलते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषर्वजाते, समानं वृक्षं परिषर्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवति, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवति, अनश्नन्न्यो अभिचाकसीति, अनश्नन्न्यो अभिचाकसीति। इस मंत्र में भी 3 अनादि पदार्थ की चर्चा है। इस मंत्र में कहा कि 2 पक्षी हैं, एक फल को भोगता है, एक पीपल का पेड़ मान लो, उसमें 2 पक्षी बैठे हैं जी। तो एक क्या करता है? पीपलम स्वादु अति, स्वादु फल को खाता है, और उसमें कोई खट्टा भी होता है, कोई मीठा भी होता है। संसार में सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, दोनों फल भोगता है। कौन? जीवात्मा। दूसरा अनसनन अभिचार शक्ति, न खाता हुआ चुपचाप देखते रहता है, वो परमात्मा। तो 2 पक्षी हैं। ठीक है जी। तो कहाँ बैठे हैं? इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हैं। तो देखो, भोग तो सभी जीवात्माओं को भोगना ही पड़ेगा, कर्म फल को भोगना पड़ता है। लेकिन आप अपने को कम से कम ऐसा बनाओ कि पशु पक्षी से आप श्रेष्ठ हो जाओ। कर्म की बात करते नहीं भाई, 4 कर्म में पशु में पक्षी में कोई अंतर नहीं है। और आज का जो मानव है इन्हीं 4 कर्मों में लगा हुआ है, 5वां काम उसको सूझता ही नहीं। 4 कर्म कौन कौन से? आहार निद्रा भयमैथुनं च, आहार निद्रा भयमैथुनं च, सामान्यमेत पशुर्नराणां, सामान्यमेत पशुर्नराणां, धर्मो तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मो हि तेषाम्
विशेषो धर्मे नहीना पशुभिः समान धर्मे नहीना पशुभिः समान। चार कर्म का आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भोजन करने में, सोने में, भयभीत होने में, संतान उत्पन्न करके पालन पोषण करने में, मनुष्य में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। और आज का मानव क्या कर रहा है? ये चार काम करता है। बस बाल बच्चे को देखो, देखभाल करो, बड़ा करो, फिर वृद्ध हो जाओ, फिर राम नाम सर, खाना पीना करना। कोई और भयंकर प्राणी मिल जाए या कोई दुगुनावस्था आ जाए, वृद्धावस्था से भयभीत नहीं होना, तो ये कोई जीवन नहीं है। याद रखो, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मध्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। इसके बाद विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है, संक्षेप करता हूं, तुम्हें हो गया, वो वास्तव में मनुष्य नहीं है, मृग है, मृग। ऐसे संधरती पर बोझ बना हुआ है, भार बना हुआ है। सज्जनों, माताओं, बहनों, हम धार्मिक बने, आध्यात्मिक बने, ईश्वर के उपासक बने और यज्ञ में, हवन में, दान में, पुण्य में, परोपकार में तन मन धन से अपने को समर्पित करते हुए इस जीवन को और अगले जीवन को सुखमय बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं और आपका जीवन ऐसा ही हो, सुखमय हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, आप दीर्घायु बने। ये शुभकामना देते हुए भगवान को विराम। ओम शांति, ओम शांति। सबको सादर नमस्ते।